अगर ये शक्ति है तो इसका शक्तिवान भी कहीं न कहीं होगा। तो शक्ति ने अपना परिचय दिया धनुष को उठा करके, तो इससे ज्यादा ताकतवर जो शक्तिवान है कैसे मैं पहचानूंगा? अगर शक्ति ने परिचय दिया है धनुष को उठा करके, तो शक्तिवान धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा करके देवे अपना परिचय। इसलिए ऐसी घोषणा करी थी। अब राजा जनक की इस घोषणा को बंदीजनों के द्वारा जो कहा गया था, सुन करके राजा इंतजार भी नहीं कर पाए। हमसे पहले अगर कोई तोड़ देवे तो, हमसे पहले तोड़ देवे तो, ये सोच करके तमक ताप तक शिव धनु धरहि, लेकिन उठहि न कोटि भांति बल करहि। बहुत तरह से कोशिश करते हैं राजा। अच्छा, दुष्टों की श्रेणी अलग अलग होती है। कुछ दुष्ट कैसे होते हैं, सिर्फ अपना काम बनाते हैं और किसी का नहीं बनाते। एक लोग ऐसे होते हैं जो अपना बनाते हैं और दूसरे का बिगाड़ते हैं। और तीसरे वाले कौन होते हैं, न अपना बनाते हैं न किसी का बनने देते हैं। ये वही वाले राजा हैं। अपना तो धनुष हिला नहीं पाए और उल्टा सबसे प्रार्थना, अपने देवताओं से प्रार्थना करके आते थे कि अगर हमसे न टूटा हो तो किसी और से भी नहीं टूटे। अच्छा, कुछ सज्जन राजा भी थे, सज्जन राजा भी थे जो वो बैठे थे। तो अन्य राजाओं ने कहा आप क्यों नहीं जाते? बोले नहीं जाएंगे। तो आए थे किस लिए? बोले आए तो थे धनुष को उठाने के लिए ही, लेकिन राम और सीता का दर्शन जब किया तो लगा जोड़ी इन्हीं की अच्छी, धनुष यही उठाएं और विवाह इन्हीं दोनों का होवे। तो फिर आप बैठे क्यों हैं यहाँ पर? जाओ अपने घर चले जाओ। बोले बैठा हूँ धनुष तोड़ने के लिए नहीं, धनुष उठाने के लिए नहीं, बल्कि बैठा हूँ इसलिए कि राम जी जब धनुष को तोड़ेंगे तो राम सीता का विवाह होगा और राम सीता के विवाह का दर्शन करके हमारे नेत्र सफल हो जाएंगे, इसलिए हम बैठे। तो जिनके कछ विचार मन माही, तो चाप समीप महीप न जाए। अब जिनसे धनुष उठना है वो उठ नहीं रहे, और जिनसे नहीं उठना है वो उठे बिना मान नहीं रहे। संसार में भी यही होता है, जिनसे काम होना नहीं है वो तो कहेंगे हम कर देंगे, हम कर देंगे। जिनसे हो सकता है वो कभी चाहते नहीं कि ये काम हो। तो राम जी से धनुष उठना है और राम जी उठ ही नहीं रहे, और इन राजाओं से कभी धनुष उठेगा ही नहीं, और ये राजा उठे बिना मान ही नहीं रहे हैं। अब राजा जनक ने सोचा कि राम जी को उठाना है, तो राम जी को कैसे उठाया जाएगा? तो राम जी को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक संत कहते हैं राम जी हैं झंडा और लक्ष्मण जी हैं डंडा। अगर आपको झंडा उठाना है तो डंडा उठा लो, झंडा अपने आप उठ जाएगा। तो डंडा उठेगा कैसे? बोले गांव में किसी को गरिया के देखो, पता चल जाएगा। अब जनक जी ने यही किया, डंडा उठाना है यानी लक्ष्मण को उठाना है। तो लक्ष्मण को उठाने के लिए राजा जनक ने क्या किया? तुलसीदास जी महाराज के शब्दों पर ध्यान देना। बोले वचन रोष जनु साने। महाराज जनक के शब्द लग रहा है कि गुस्से से भरा हुआ है, लेकिन क्रोध नहीं है। महाराज जनक को गुस्सा आ नहीं रहा है। अगर क्रोध उनको आता तो इसका मतलब है कि ज्ञानी नहीं है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु और द्वैत के बिनु अज्ञान। क्रोध तभी आता है जब द्वैत बुद्धि हो, द्वैत बुद्धि तभी होती है जब अज्ञान हो। और महाराज जनक तो ज्ञानी हैं, इसलिए कह नहीं सकते हैं कि गुस्से में है राजा जनक। राजा जनक के लिए शब्द क्या प्रयोग किया? बोले बचन रोष जनु सारे। शब्द बोल रहे हैं मानो गुस्से से सना हुआ है। जनु शब्द का प्रयोग किया है। शब्द क्या बोला महाराज जनक? जाओ, लौट जाइए आप सब। मैंने तो सोचा था ये पृथ्वी वीरों से भरी पड़ी, एक से एक वीर भर करके हैं पर इस पृथ्वी पर एक से एक बढ़ करके योद्धा हैं। इस धनुष को उठा लेंगे। लेकिन आज मैंने देख लिया यहाँ पर जो लोग आए हैं किसी एक जगह के नहीं हैं। यहाँ पर जो लोग आए हैं देश देश के भूपति नाना आए,
सुनी, हमने जो प्रतिज्ञा की उस प्रतिज्ञा को सुन करके सारे राजा महाराजा दीप दीप देशांतर देशांतर के राजा आए हुए हैं, लेकिन सबने अपने तरफ से कोशिश कर ली, कोई तिल भर भूमि न सके छड़ाई, यहां तक कि भूप सहस दस एक ही बार 10,000 राजा एक बार में लग गए, तब भी धनुष नहीं उठ रहा था। अच्छा एक बात बताओ, जब 10,000 राजा एक बार में लग गए होंगे, धनुष कितना बड़ा था भाई कि 10,000 राजा एक बार लग गए होंगे? आप कल्पना करो। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, भूप सहस दस एक ही बार का मतलब होता है भूप माने राजा, सहस माने सहस्त्रार्जुन, 10 माने 10 सिर वाला रावण। इन लोगों ने उठाने की कोशिश करी थी, वही शब्द लिखा हुआ है। जबकि मानस की चौपाइयों का दर्शन हम करेंगे तो ये अर्थ नहीं लगेगा, क्योंकि रावण बानासुर की बात पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण और बानासुर ने तो धनुष को छुआ भी नहीं। क्यों नहीं छुआ पता है? क्योंकि एक रात पहले आकर के वो कर चुका था कोशिश। उसको लगा था कि क्या राजा जनक ने ऐसी प्रतिज्ञा जो की है, तो क्या धनुष में सचमुच में इतना भारी है, उठा के देख लेता हूँ। अभी अगर ये धनुष उठ जाएगा तो सभा में भी उठ जाएगा। तो उठाने की कोशिश रात में ही उसने किया था, तो धनुष हिला ही नहीं। तो सोच लिया था जब रात में नहीं हिल रहा तो दिन में थोड़े नहीं हिलेगा, लोगों के बीच में मैं उपहास का पात्र बन जाऊंगा। इसलिए वो तो दिन में आज छुआ ही नहीं, रावण बाण छुआ नहीं चापा। तो फिर ये कैसे अर्थ हो सकता है भूप सहस दस एक ही बार? अच्छा ऐसा भी नहीं अर्थ लगाया जा सकता है भूप माने राजा, 10,000 राजा एक बार यानी एक दिन में, वार माने एक दिन में 10,000 राजा कोशिश करते थे। कितना बड़ा दिन होता था जो 10,000 राजा कोशिश कर देते थे एक दिन में। अब मान के चलो रात की तो बात है नहीं, दिन में ही हो रहा होगा, तो 12 घंटे, या फिर और भी अगर पूरी कैलकुलेशन कर लो तो भी अगर एक राजा जाएगा धनुष उठाने के लिए तो भी उसको कम से कम 1 मिनट का तो समय लगेगा, और 1 मिनट अगर लेगा तो 12 घंटे का दिन है, और 12 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे में कितने टोटल मिनट हो गए? 720। तो इतने मिनट हो गए, तो इतने ही राजा तो जाता। चलो आधा मिनट लगावे एक राजा तो भी 1440 राजा होगा, इससे ज्यादा राजा तो नहीं हो सकते। तो 10,000 राजा एक दिन में कैसे उठा सकते हैं? तो ना तो भूप सहस दस में यानी रावण की बात लागू होगी यहाँ पर, नहीं बाणासुर की बात लागू होगी, और नहीं ये भी अर्थ लगेगा कि एक दिन में 10,000 राजा। वस्तुतः सच्चाई यही है कि एक बार में एक साथ 10,000 राजा लगते। ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। ये धनुष में ऐसी विशेषता थी कि जो हाथ लगावे ना तो और थोड़ा बढ़ जावे, 2-4 आदमी और पकड़ने भरेगा। जैसे पुष्पक विमान की एक विशेषता थी, उसमें 2 आदमी बैठेगा तो भी एक सिंहासन, एक गद्दी खाली रहेगी, एक आसन, एक कुर्सी खाली रहेगा। 10,000 आदमी बैठ जाएगा तो भी एक गद्दी खाली रहेगी। जैसे जैसे लोग बैठते जाएंगे वैसे वैसे उसकी बैठने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती थी। ऐसा विमान था। धनुष भी ऐसा ही था, जो लोग हाथ लगाते थे और बढ़ जाता था और बढ़ जाता था। तो इसलिए 10,000 राजा एक बार कोशिश करते हैं, फिर भी तिल भर भूमि न सके छड़ाई। इसलिए मुझे ये लग गया है ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। जाओ, लौट जाओ, अपने अपने घरों में सब वापस लौट जाओ। लेकिन हाँ, आज के बाद कोई अभिमान न करे कि वो वीर है। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। और जैसे